हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए अपडेट्स हैं। जो भी किसी भी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स होती हैं, एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन है, चाहे वो रिजल्ट के नोटिस के बारे में हो या फिर कोई लेक्चर वीडियो, वो सब आप लोगों के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा रहे हैं। आज एक रिसेंट अपडेट को लेकर के इस वीडियो को मैंने लेकर के आया हूँ। आज की जो रिसेंट अपडेट है वो IGM CRI यानी कि इंदिरा गांधी मेडिकल काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ क्या ये नर्सिंग ऑफिसर की क्या ये रिक्रूटमेंट आई है। इस वीडियो के दौरान हम ये पूरा डिटेल के साथ इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितनी फॉर्म है, कितनी पोस्टें हैं, फॉर्म कब से स्टार्ट होने हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, एग्जाम है, मेरिट बेसिस है, किस प्रकार से होगा, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बस बने रहिए आप इस वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखो, ये आई है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी मेडिकल जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट आई है वो कहाँ आई है माय डियर स्टूडेंट्स? वो आई है आपकी इंदिरा गांधी, वो आई है आपकी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर की क्या आई है रिक्रूटमेंट आई है, जो कि कहाँ है, पौंडीचेरी में है। जो कि कहाँ स्थित है, पौंडीचेरी के अंदर है। अगर इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है, इसका नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर है नंबर 6794/IGM/CNRI/ESST./A1/2025। ये इसका क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, और ये पौंडीचेरी से रिलीज किया गया है कितनी तारीख को, 7 अक्टूबर 2025 को। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट डेट टू बी रिमेंबर, कि कौन कौन सी जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, जिनको हम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि यही 2 तारीख हैं जो हमें क्या बताएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में बताएंगी कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही तरीके से है कि नहीं है। उसके बारे में हमें ये 2 तारीखें ही, इनके इन्हीं की वजह से हमें क्या लगेगा, यहाँ पे पता लगने वाला है माय डियर स्टूडेंट। 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको ठीक कर लेते हैं। नाउ स्टॉक है। ठीक है, तो ये 2 तारीख हैं। जैसे इसमें ओपनिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट, कब से ये फॉर्म लेना शुरू कर देंगे। ओपनिंग डेट का मतलब यही है कि किस तारीख से ये लोग फॉर्म को रिसीव करना शुरू कर देंगे। तो वो कितनी तारीख है, 7 अक्टूबर 2025 से ये सुबह 10 बजे से ये क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। कल से इन्होंने फॉर्म लेने स्टार्ट कर दिए हैं। और लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट द एप्लीकेशन की लास्ट डेट कितनी है, 6 नवंबर 2025 शाम को 5 बजे तक की। इस डेट के बीच में, यानी कि आप 7 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक इस नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पूरा डिटेल के साथ और इसको देखते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द फिलिंग द वेकेंट पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी परमानेंट वैकेंसीज है। परमानेंट वैकेंसीज का मतलब है कि यहाँ से एक बार लगने के बाद कोई नहीं हटाएगा आपको। ठीक है, और ये है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ग्रुप बी है। ठीक है, कहाँ पर है पोस्ट है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी एज डिटेल। यानी कि जो कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर है, ग्रुप बी है, लेवल 7 रहने वाला है। पे मैट्रिक्स का जो 7th CPC है उसके अकॉर्डिंग जो पे लेवल है वो कितना रहने वाला है, 7th पे लेवल इसका रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के, वैकेंसी कितना है, 226 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 90 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है 22, एमबीसी की है 40, ओबीसी की है 26, ईबीसी की है 4 और बीसीएम की है 5, एससी की 35, एसटी की 2 और बीटी की 2 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हैं 10। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, पोस्टों का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर दिया है। अब जो ये एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम है, इसका अगर आपको पूरा नाम चाहिए तो आप यहाँ से देख
सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये सारे के सारे एब्रिविएशंस यूज किए गए हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन टू बी रिक्वायर्ड की क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। तो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो रखे गए हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिग्री इन नर्सिंग और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए, और रजिस्टर्ड विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपके पास एक तो यहाँ तो होना चाहिए डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग की, या फिर नर्सिंग का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। नर्सिंग का डिप्लोमा हमारे पास एक ही है, वो है जीएनएम। जीएनएम और बीएससी वाले हो सकते हैं। साथ के साथ आप किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑब्टेन आफ्टर 6 नवंबर 2025 विल नॉट बी, यानी कि इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कितनी थी, 6 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले आपके पास आपकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। डिग्री होने का मतलब है कि आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट उससे पहले आ जाना चाहिए, साथ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप फोर्थ ईयर में हैं, या फोर्थ ईयर आपने क्या कर दिया, एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट अवेटेड चल रहा है, अवेटेड मतलब आने वाला है, और फिर अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन रिजल्ट और रजिस्ट्रेशन दोनों 6 नवंबर 2025 से पहले पहले हुए हुए होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट्स की। तो एज लिमिट्स की बात करें तो 18 से 35 साल इसकी एक नॉर्मल एज इसकी रखी गई है। अब जो रिजर्वेशन है वो है, उसकी बात करें, जो रिजर्वेशन है वो है आपका एमबीसी, बीसी, ईबीसी, बीसीएम और बीटी को 3 साल का है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर का, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ जो भी कैंडिडेट है उसको 10 साल का इसमें क्या है, रिजर्वेशन है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए आप लोगों का, वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, इसको इसलिए मैंने लगाया कि नेटिव एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये लाइन और ये जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही इसका पूरा का पूरा इसका फाइनलाइज करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर। देखो इसको पढ़ के बताता हूँ। दोज हु आर नेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, यानी कि जो पौंडीचेरी के रहने वाले हैं, और एक तो पौंडीचेरी के रहने वाले लोग, और एक हु हैव कंटिन्यूअस रेजिडेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी फॉर द लास्ट 5 ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द क्लोजर डेट ऑफ नोटिफिकेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो या तो पौंडीचेरी में रह रहे हैं, या जिन लोगों को पौंडीचेरी में रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनको इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 6 नवंबर 2025 से पहले पहले उनको पौंडीचेरी में रहते हुए 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। ठीक है, जो किस कौन करेगा, वो जो सर्टिफिकेट है वो इशू बाय द ऑफिसर ऑफ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी ऑफिसर हैं पौंडीचेरी के, वो इस सर्टिफिकेट को वो क्या करके देंगे, आपको इशू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट। कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट की मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी फ्रेश कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट इसका जो पंगा है वो यही है, आपका सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हर अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो हर अप्रैल में आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लिया करो। ठीक है, जिससे अपना अगले अप्रैल तक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल रहेगा। सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस वाला भी सेम यहाँ पे यही कंडीशन इसमें रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यही रखा गया है कि उनका जो फ्रेश मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, उनको भी एक फ्रेश अपना पीडब्ल्यूडी का वो करना, क्या करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी का जो उनका फ्रेश सर्टिफिकेट है वो उनको लाके देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना, ठीक है, कि मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन लिख देता हूँ मैं इसको, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है।
ठीक है। डियर स्टूडेंट्स की सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है? सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए ये बताया गया है कि आपका 12th का और आपकी जो भी ग्रेजुएशन आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर आपने जीएनएम डिप्लोमा किया है, उसके 50-50% नंबर तो उसके जोड़े जाएँगे, ठीक है? टोटल 120 मार्क का ये होने वाला है। जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 120 मार्क्स रखा गया है, 120 मार्क्स का रखा गया है। अगर आप हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट हो, तो आपको 50 नंबर मिल जाएँगे। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो आपको 50 नंबर मिल जाएँगे। तो ये 100 नंबर तो ऐसे मान लो आपके धरे के धरे आ जाएँगे। ठीक है? लेकिन ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक पंगा ये है कि अगर आपने बीएससी या डिप्लोमा करते समय अगर कहीं पर भी आपकी कोई बैक लगी थी, बैक रही हो, आपका जो पेपर है वो बैक रह गया था, जीएनएम में रह गया हो या चाहे बीएससी करते समय किसी सेमेस्टर में रह गया हो, किसी ईयर में रह गया हो, तो आपने अगर एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए एक से ज़्यादा बार पेपर दिए हैं, तो उसके लिए हर बार आपके 5 नंबर कट जाएँगे, मतलब 5% ये काटते चलेंगे। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक अनाउंस जो इन्होंने बताया टर्म एंड कंडीशन उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो रेस्ट 20 मार्क्स हैं, वो आप लोगों को दिए जाएँगे। एक तो कि आपने पौंडीचेरी में कोविड डिज़ास्टर के टाइम में कोविड जो पैंडेमिक आया था 2021 के अंदर, ठीक है? उसके दौरान क्या आपने काम किया था, पहला तो ये, ठीक है? दूसरा यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट पे आपने अगर कहीं काम किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को क्या दिए जाएँगे, नंबर दिए जाएँगे। ठीक है? After the above competition, 1.5 marks will be awarded for every completed year for the date of registration degree diploma for nursing in the employment exchange Pondicherry। जो पौंडीचेरी का जो नर्सिंग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पौंडीचेरी डिपार्टमेंट है, अगर उसके बाद आपने 1.5 यानी कि हर ईयर के लिए, ठीक है, हर ईयर के लिए, उसके बाद आपको हर साल अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ पौंडीचेरी में के अंडर में आपने काम किया है, पौंडीचेरी की किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, देन माय डियर स्टूडेंट्स उस समय आपको 1.5 मार्क्स वो क्या दिया जाएगा, हर साल का मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है? और मैक्सिमम आपको ये मार्क्स कितने मिल सकते हैं, 15 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है इंसेंटिव मार्क्स फॉर द कैंडिडेट हु रेंडर्ड द कोविड ड्यूटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक तो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट पौंडीचेरी के अंदर आपने काम किया हो, साथ ही साथ अगर या फिर आपने कोविड-19 के टाइम पे पौंडीचेरी के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स थे उनके उनके अंदर या उनके साथ जुड़ के आपने अगर काम किया है, तो उसके बारे में ये आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे उसके भी अलग से नंबर मिलेंगे कि जो कैंडिडेट जिसने कोविड-19 के टाइम में मिनिमम 100 डे की 100 दिन से लेकर के 100 दिन का मतलब हो गया लगभग 3 साढ़े 3 महीने से लेकर के 1 साल तक अगर किसी ने काम किया तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है? 12 महीने से लेके 18 महीने तक अगर किसी ने काम किया तो उसको 3 नंबर मिल जाएँगे। और अगर उसने 18 से 24 महीने के लिए किया है काम तो 4 नंबर मिल जाएँगे और 24 महीने से ज़्यादा के पीरियड पे अगर उसने काम किया है तो उसे कितने नंबर मिल जाएँगे? 5 नंबर मिल जाएँगे। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब यही है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी की पूरी परसेंटेज बेसिस पे है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पौंडीचेरी की गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा-सीधा दिख रहा है जीएनएम, बीएससी तो सब कंप्लीट करेंगे तभी फॉर्म भर पाएँगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या मिल रहा है कि पौंडीचेरी के रहने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ के साथ पौंडीचेरी के अंदर वो लोग जिनको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। कब? 6 नवंबर 2025 से पहले-पहले जिनको 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, वही इस फॉर्म को क्या कर पाएँगे? अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है? उसके बाद जब वो अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन आ जाती है कि क्या उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पौंडीचेरी के अंदर काम किया है, ठीक है? तो उनको उसके हिसाब से 1.5 नंबर पर ईयर के हिसाब से उनको अवॉर्ड कर दिया जाएगा। और अगर उसने किसी भी कैंडिडेट ने कोविड-19 के टाइम में पौंडीचेरी के गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ने काम किया है, तो उसको उसके कोविड-19 के अकॉर्डिंग उसको नंबर दिए जाएँगे। जैसे कि 2 नंबर हैं, कितने हैं? 3 महीने से लेके 1 साल तक अगर किसी ने काम किया तो 2 नंबर दे देंगे और 12 महीने से लेके 18 महीने तक 3 और 18 से 24 तक है उसको 4 और
जिसने 2 साल से या 2 साल या 2 साल से अधिक काम किया उसको 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा रखा है इन लोगों ने। ठीक है। रिज़ॉल्यूशन ऑफ टाई, टाई का रिज़ॉल्यूशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के ओल्डर कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर, जो बूढ़ा कैंडिडेट होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी एज ज़्यादा होगी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको सबसे पहले लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर सब कुछ सेम आ जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन विच द नेम ऑफ कैंडिडेट अपीयर, कि किस तरीके से आपका नाम आता है। जैसे मान लीजिए एक तो अमर आ गया और एक आ गया जब्बार, तो जब्बार में जेड आ जाता है तो अमर को ले लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये अल्फ़ाबेटिकल रूल यहाँ पे लगा देंगे। प्रोबेशन की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 2 साल का प्रोबेशन दिया जाएगा। उनको प्रोबेशन है वो 2 साल का होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस है तो अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 ₹250, एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, बीसीएम और बीटी के लिए भी ₹250, एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए ₹125 और पीडब्ल्यूडी या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखने की बात है कि एप्लीकेशन फीस है वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार पैसे दिए, हम अब दोबारा आपके पैसे नहीं देंगे, ये डिपार्टमेंट पहले से ही बोल रहा है। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई में क्या करना है। हाउ टू अप्लाई में यही काम करना है माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक इसमें ये एक फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है। ये जो एक फॉर्म दिया हुआ है अभी बताता हूँ, ये देखो ये रहा फॉर्म। ठीक है। ये जो फॉर्म दिया हुआ है इस फॉर्म को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो फोटो लगानी है, कैंडिडेट का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और एज कैलकुलेट करके लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है। एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल हो गई। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन हायर सेकेंडरी के और जीएनएम डिप्लोमा जो भी नर्सिंग किया उसका हो गया। नेशनैलिटी आ जाएगी, नेटिव, नेटिव हो तो मोस्टली नहीं है और हैं तो ऐसे लगा देना। रिलीजन आ जाएगा आपका, रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि नहीं करते, फिर रिजर्व्ड कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। कैंडिडेट विद पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन की डेट, कि आपने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन का करवाया था उसकी कोई उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को फिल करके देनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। कोविड में आपने जो काम किया था सर्टिफिकेट उसकी डिटेल्स देनी है। डिटेल ऑफ अप्लीकेशन फीस, कि आपने जो डीडी बनवाई थी उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। लास्ट में ये जो एक क्या है, घोषणा पत्र दिया हुआ है जिसमें जाकर के आप लोगों को साइन करना है। तो 1, 2, 3, 4 पेज, तो 4 पेज तो ये 4-5 पेज तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के हो गए। साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्या करने हैं, अटैच करने हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा डीडी, पैसे, भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो पैसे वाला अटैच कर देना। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट या 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी डिग्री डिप्लोमा, वैलिड रजिस्ट्रेशन, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी के लिए आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है और कोविड-19 के दौरान जो आपको एक्सपीरियंस दिया गया था वो सारा आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अटैच करके उसके बाद इसको लिफाफे में बंद करके आप लोगों को क्या करना है, 6 नवंबर 2025 से पहले-पहले आपको क्या करना है, जो इंदिरा गांधी द फील्ड एप्लीकेशन शुड बी सबमिट कहाँ भेजना है, द द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वजुधेश्वर रोड, कांतिकामन, पौंडीचेरी, ये पिन कोड। ठीक है। विद द चेकलिस्ट, और जो थर्ड चेकलिस्ट थी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सब आपको इसमें लगा करके भेजना है। और पोस्ट जो आपका जो लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको लिख देना है कि एप्लीकेशन, कैपिटल लेटर्स में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आईजीएम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 के लिए। ये लाइन आपको लिख करके क्या करनी है, वहाँ पर उसकी लाइन लिख करके आपको क्या करना है, जो फॉर्म है उसको पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आई थिंक ये पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप लोगों को मैंने दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके जो भी डाउट्स थे इस फॉर्म से रिलेटेड वो सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का पॉजिटिवली आंसर करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।